हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन है वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई कई लोगों को नोटिस आ रही है। मैं वापस नोटिस के चीज़ पे आ रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को मेरी ये नोटिस में जो मैं नोटिस के रिगार्डिंग जो वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं उनको बताता हूँ कि आपको इस नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है या इस नोटिस का मतलब क्या होता है, वो काफ़ी लोगों को पसंद आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और नई टाइप की नोटिस आजकल बहुत चल रही है तो उनके बारे में ज़रा लोगों को नॉलेज दे दूँ, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ मैं किसी को नहीं सिखाता कि रिटर्न कैसे फाइल करना है, वो कैसे करना है, फलाना कैसे करना है। दैट इज़ द वर्क ऑफ प्रोफेशनल एंड आई रिस्पेक्ट कि हर एक प्रोफेशनल को अपना काम करने देना चाहिए। यू शुड नॉट इंटरफियर इन हिज और हर वर्किंग, क्योंकि आप यहाँ कुछ बताएंगे उससे कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि आप एक हर चीज़ को कवर करते हुए एक वीडियो नहीं बना सकते, वरना घंटों लग जाएंगे। तभी तो एक प्रोफेशनल इतना मेहनत करके एक रिटर्न्स भरता है या एडवाइजरी देता है। फॉलोइंग एग्जांपल कुछ भी आप ले लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी ले लीजिए। तो इसीलिए मैं यहाँ वैसे इस चैनल पे कभी कुछ नहीं बताऊँगा वैसा कहीं भी। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी नोटिस एंड रिस्पेक्ट की। अगर आप इसको सपोर्ट दिखाने के लिए, अगर आप अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ बहुत ही जल्द हमारे 300 फॉलोअर्स होने वाले हैं। और यहाँ भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यहाँ भी हम 1000 सब्सक्राइबर्स टच करने वाले हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो में कि कौन सी टाइप की नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आजकल कई लोगों को नोटिस आ रही है कि भाई योर जुरिडिक्शन हैज़ बिन शिफ्टेड फ्रॉम CPC टू रेक्टिफिकेशन राइट्स हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू द जुरिसडिक्शनल AO। तो ऐसी नोटिस आ रही है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, कई लोग सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या हमारा केस स्क्रूटिनी में आ गया, हमको इसका रिप्लाई कहाँ देना है, कैसे देना है। तो इसका ही मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का आपको कहीं भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इस नोटिस का, ऐसी नोटिस का कहीं भी जवाब नहीं देना आपको। ये केवल नोटिस एक नोटिफिकेशन है या आपके लिए एक क्या बोल सकते हैं, आपके लिए खाली एक इंटीमेशन है कि आपका जो रेक्टिफिकेशन राइट्स है वो CPC से ट्रांसफ़र कर दिया है आपके लोकल AO को। इसके अलावा आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट एन इंटीमेशन फॉर यू कि आपका जो केस है या आपकी जो रेक्टिफिकेशन राइट्स है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है आपके लोकल असेसिंग ऑफिसर को। बस दैट्स इट। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये है, अब सबको ध्यान रखना है कि हो सकता है आपकी कोई डिमांड पेंडिंग होगी। ठीक है, आपको जाके चेक करना है फॉर योर एक्शन में अपनी E फाइलिंग वेबसाइट पे जाके कि क्या आपकी कोई डिमांड पेंडिंग है। अगर ऐसा है तो अब उसको, अगर आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करवाना है उस ऑर्डर में, उस डिमांड के ऑर्डर में, तो आपको अपने AO के पास जाना है। अगर आपका कोई ऑर्डर निकला हुआ है, CPC का इंटीमेशन आ रखा है, तो आपको उसके लिए अब AO के पास जाना है, उसमें कुछ भी चेंजेस करने हो। इन शॉर्ट अब CPC कुछ भी नहीं करेगा। आपको जो आपका लोकल AO जो आपके इनकम टैक्स ऑफिस में बैठता है उसके पास जाना है और उसको कहना है आप कुछ भी रेक्टिफाई करने के लिए। अब असेसिंग ऑफिसर कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं करेगा। ये हो गई पहली बात। अब हम देखते हैं कि भाई सेकंड क्या चीज़, एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। अब जो सेकंड चीज़ जो हमको डिस्कस करनी है इस वीडियो में वो है कि भाई अभी एक AAR आया है, मतलब एडवांस रूलिंग आई है GST के केस में। पहले जो हमारा जो हमने डिस्कस किया वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग नोटिस का था। ये आया है एडवांस रूलिंग GST में। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले काफ़ी एडवांस रूलिंग घूमी थी, सर्कुलेट हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी डायरेक्टर को आप पेमेंट करेंगे या जो भी डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देंगे, डेट विल बी लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। मतलब उसमें आपको रिवर्स चार्ज में GST पे करना होगा उस अमाउंट के ऊपर एट द रेट ऑफ 18%। और उसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिफेंस लिया गया था कि भाई जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दैट इज़ अन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और उसमें एम्प्लॉयर रिलेशन आता है, तो आपको उनकी सैलरीज़ पे कोई भी GST रिवर्स चार्ज में पे करना नहीं चाहिए। बट वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी और राजस्थान का एडवांस रूलिंग था, उसके वजह से आपको उसमें पेमेंट करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। बट अब एक नया एडवांस रूलिंग आई है कर्नाटका एडवांस रूलिंग है। आपको इसका पोस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा तो आप जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आपका जो एडवांस जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। अगर आप कंपनी लॉ भी पढ़ते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं दे आर दी एम्प्लॉयज़। तो उनको जो रेम्यूनरेशन या सैलरी दी जा रही है वो एक एम्प्लॉयर रिलेशन का बताती है। और उस केस में आपको उसके ऊपर GST कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सैलरी देंगे उसी के ऊपर आपको GST पे करना है रिवर्स चार्ज में। यही बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग आई है इसके अंदर। बट अगेन मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक एडवांस रूलिंग है, ना ही कोई हाई कोर्ट का जजमेंट है, ना कुछ है। एडवांस रूलिंग का अगर आपको मैं बेस बताऊँ तो एडवांस रूलिंग सिर्फ उन्हीं के केस में अप्लाई होती है जिसने उसके लिए
अप्लाई किया था आगे अथॉरिटी को, तो जैसे ये जिनके केस में हुई है ये वही उसको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आगे बोले कि भाई एडवांस रूलिंग ऐसा निकला है तो आप मेरे केस में भी यही लगाओ और मैं भी डायरेक्टर के सैलरी पे जीएसटी नहीं भरूंगा एग्जीक्यूटिव वाले में। तो वैसा नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा है तो आप अपने लिए अलग से एडवांस रूलिंग निकलवा सकते हैं और यू कैन फाइट बैक। बट जनरल अभी फिनोमिनन यही चल रहा है कि अगर आपका डायरेक्टर है तो उस केस में आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा रेम्यूनरेशन पे। यही चल रहा है। बट कर्नाटका वाले पीपल कैन टेक द एडवांस रूलिंग, कैन टेक द बेस ऑफ दिस एडवांस रूलिंग, और वो अपने केस में भी एडवांस रूलिंग ले सकते हैं कि हम लोग भी एग्जीक्यूटिव सैलरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में सैलरी पे हम जीएसटी रिवर्स चार्ज में नहीं पे करेंगे। सो बस यही दो मेन चीज़ थी इस वीडियो के लिए कि एक तो कि आपको जो नोटिस आ रही है वो, और दूसरी कि भाई ये एडवांस रूलिंग क्या कहती है और डायरेक्टर की सैलरी के ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना है या नहीं। और तीसरी चीज़ जो चल रही है कि भाई 20 लाख करोड़ का उन्होंने बजट बनाया है रिलीफ फंड के लिए, कि जो रिलीफ फंड होगा उसके लिए। अब इसमें एक्चुअली लोग कंफ्यूज है कि ये रिलीफ फंड है या क्या है, ये क्या मिलेगा इसको, लोगों को कैसे मिलेगा ये पैसा। तो बेसिक सी बात है, मतलब अभी तक पूरा डिटेल में इन्होंने बताया नहीं। कल से फाइनेंस मिनिस्टर बताना शुरू करेंगे कि क्या क्या मिलने वाला है। बट अभी जो समझ आ रहा है वो ये है कि जो बिजनेसेस हैं उनके लिए तो ये एज ए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उनको शायद सस्ते रेट पे लोन मिल जाएगा या इजीली लोन मिल जाएगा, जो मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस होंगे उनके लिए, या फिर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए। और जो थोड़े जो जन कल्याण वाले लोग हैं या फिर जो लोग जो गवर्नमेंट के बैंक्स थे, जो बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे, जिन लोगों को पहले भी 2,000 रुपीज़ मिले थे ईच पर्सन को, वैसे ही वापस उनको मिलेंगे अंडर दिस स्कीम। जो 20 लाख करोड़ अलॉट हुए हैं उसमें से कुछ कुछ पैसा उनको सबको मिलेगा पर मंथ एज अ रिलीफ। तो ये कोई डायरेक्ट रिलीफ नहीं है किसी की लोन के या किसी के लिए। बिजनेस को लोन दिया जाएगा इस फंड के अंदर, और जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जैसे लोग हैं, उन लोगों को उनके अकाउंट में एक बेसिक अमाउंट मिला जाएगा फ्रॉम दिस बजट या फ्रॉम दिस रिलीफ फंड। तो ये आप मान के चलिए ये कोई डायरेक्ट किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं होगा। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए। और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी तो डीएम कर सकते हैं आप मेरे को। दोनों लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मुझे मेल भी कर सकते हैं, वो आपको अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा मेल आईडी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।